आज हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को लेकर दिल्ली से लेकर बंगाल तक हलचल है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी और वहां जुलूस की परमिशन मिली है। कुछ ही देर के बाद जहांगीरपुरी में जुलूस निकलने वाले हैं और आपको ये भी बता दें कि जन्मोत्सव को लेकर हनुमान जी की बड़ी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। बंगाल के कई हिस्सों में भी शर्तों के साथ शोभा यात्रा की परमिशन तो दे दी गई है। बीजेपी वहां पर भी जुलूस निकालने वाली है, लेकिन खास ख्याल रखा जाएगा। जहांगीरपुरी में 3 शोभा यात्राएं निकालनी है। पहली शोभा यात्रा 9 बजे के करीब जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से निकलनी थी, जो अब कैंसिल की गई है। दरअसल ये यात्रा तय रूट था, वहां से निकलने के लिए पुलिस से परमिशन बाद में नहीं मिली। और जो दूसरी यात्रा है वो हिंदू वाहिनी के बैनर तले निकलनी थी, जिसकी परमिशन 12 बजे के बाद की दी गई है। लेकिन आज आयोजकों का कहना यह है कि हमें तय रूट पर यात्रा नहीं निकालने दी जा रही है, इसीलिए यात्रा निकालने पर अभी भी आयोजक कर रहे हैं विचार। और जो तीसरी बीएचपी की यात्रा है जो आयोजित की गई है, वो पिछले साल भी निकाली गई थी, जिन्हें 2 बजे की परमिशन दी गई है। लेकिन इस यात्रा पर भी अभी भी संशय बना हुआ है। ये यात्रा 200 मीटर की है, जो कि पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए शुरू होगी। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद विशेष परमिशन के साथ इन यात्राओं की इजाजत दी गई है। तो ड्रोन से नजर रखी जा रही है। अलग अलग जगहों पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरह का डीजे, 500 से ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए, हाथों में हथियार नहीं होने चाहिए। इन तमाम हिदायतों को पहले ही दे दिया गया है और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए पहले से ही प्रशासन चाक चौबंद है। चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे फिर हम बात कर लें दिल्ली के जहांगीरपुरी की, खास इंतजामों के बीच इन शोभा यात्राओं को निकाला जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जहांगीरपुरी से जुड़ गए हैं हिमांशु, क्या ताजा जानकारी है? और जो 2 यात्राएं कैंसिल की गई हैं, जरा दर्शकों को बताइए कि पहले परमिशन मिल गई थी, फिर कैंसिल करने की वजह क्या रही? देखिए, परमिशन नहीं कैंसिल हुई। दरअसल जिस रूट की परमिशन मांगी थी वहां पर पुलिस ने उस रूट की परमिशन न देकर के, क्योंकि देखिए किस तरीके की रूट पर सिक्योरिटी अगर आप देखेंगी तो जहां की परमिशन दी गई है उस रूट की आप देखिए तकरीबन 200 मीटर का ये पूरा लंबा पैच है और आप वहां पर आप पुलिस की मौजूदगी देखिए। हर गली को बंद कर दिया गया है, बैरिकेड है, पुलिस को तैनात किया गया है। पुलिस किस तरीके से मौजूद है, आरएएफ के आप देखिए जवान यहाँ पर मौजूद है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। गाड़ियां यहाँ पर जो अलग वज्र गाड़ियां जो हैं वो मौजूद है। इसके अलावा ये आप सामने जो पुलिस की व्हीकल देख रहे हैं, ये सीसीटीवी कैमरे से पूरी तरीके से लैस होती है। अंदर यहाँ पर एक कंट्रोल रूम भी होता है जो लगातार राउंड द क्लॉक हर तरफ ये नजर रखता है और साथ साथ इसमें एआई इनेबल्ड भी है। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति इस कैमरे के सामने से गुजरेगा तो उसकी शक्ल फौरन पहचान ली जाएगी और अलर्ट कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ की जरा तैयारी देखिए। तो इस तरीके की तैयारी जितना संभव थी पुलिस ने उतने एरिया की परमिशन दी। अब आयोजकों का कहना है कि चूंकि उन्होंने परमिशन तो लंबे रूट की मांगी थी, लेकिन पुलिस का कहना था कि सिक्योरिटी बेहद जरूरी है और सिक्योरिटी सुरक्षा के मद्देनजर ही परमिशन दी जाएगी। तो अभी देखना यह होगा कि जो जुलूस सुबह 9 बजे निकलना था उसके आयोजकों ने तो कह दिया कि 9 बजे चूंकि रूट की पूरी परमिशन नहीं मिली तो हम नहीं निकाल रहे। अब देखना ये होगा कि आगे जो संगठन है क्या वो निकालते हैं, क्योंकि लगातार पुलिस के साथ उन लोगों की बातचीत चल रही है। अब ये जो आप बैरिकेड देख रही हैं ये फाइनल बैरिकेड है, इसके आगे जुलूस जाने की परमिशन नहीं थी। और दूसरी तरफ जहां से शुरू होना था वो तकरीबन 200 से 250 मीटर की दूरी है यहाँ से। इतनी पुलिस ने परमिशन दी थी। दरअसल 2022 के बाद पुलिस जहांगीरपुरी में बेहद सतर्कता से और पूरे जो सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं उसके बाद ही पुलिस इस इलाके में शोभा यात्रा निकालने की अनुमति देती है। बिल्कुल हिमांशु, देखिए 2 यात्राएं जिन्हें निकाला जाना था वो नहीं निकली हैं और जो तीसरी यात्रा निकाली जानी है शोभा यात्रा, उस पर भी अभी भी संशय बना हुआ है।